आज माह रबीउल सानी का चांद देखकर जो शख्स 7 बार ये सूरत इस तरह पढ़ेगा, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल सानी का चांद देखकर पढ़ने वाला एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर रिज्क, दौलत, शहरत जो भी मांगोगे रब्बी करीम गैबी खजानों से अता फरमाएगा। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे रब्बी करीम दौलत, इज्जत, शहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स भी आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह से इस अमल से रुजुआ करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शे पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शे का पालने वाला है, सब कुछ उसके कब्जा कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही ऐमाल देखता है, छिपड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिज्क चाहते हैं, रिज्क मांग लें। दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नियत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये रिज्क और दौलत का इतना खास वजीफा है कि रब की ज़ात तमाम महताजियाँ ख़त्म फरमा देती है। जब जब बंदा दुनिया की महताजी से निकलकर रब का महताज हो जाता है, रब की पनाह में चला जाता है, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है? फिर कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है? क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं। बेशक हर बंदा रब का ही गुलाम है, हर बंदे को नवाजने वाला भी तो वही है। तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीला से मांगा जाए, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ही अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई। अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बीड़े पार लग जाएंगे, आपके मकदर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहें अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। रबीउल अव्वल का महीना बड़ी तेजी से गुजर गया। अगर आप रबीउल अव्वल में रब्बे करीम को राज़ी न कर सके, अपनी हाजात पूरी न करवा सके, तो आज माह रबीउल सानी का चांद देखकर आपने ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आज अगर आपने उस वजीफे को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज्क और दौलत से मालामाल फरमा देगा। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ही वजीफा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मुस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़, जब भी आपके मुल्क में रबीउल सानी का चांद नजर आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर उस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन रबीउल सानी का चांद नजर आते ही ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप उस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल किया है। आज रबीउल सानी का चांद देखने के बाद आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पर बैठ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करना है। ये वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों का, तमाम तंगदस्तियों का आखिरी हल साबित होगा। बस आपने अपने ख़ास मकसद को ज़हन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है, उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। रबीउत्तानी का पाक चांद तमाम इस्लामी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये महीना बड़ी 11वें शरीफ का महीना है। गौसी पाक के सदक़े इस महीने की अज़मत के सदक़े अल्लाह पाक करम फरमाएगा। रबीउत्तानी का चांद देखकर जो शख्स भी ये अमल करेगा, इसकी 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। जो शख्स अपने घर को पूरा साल माल और दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपने लिए गैब के दरवाजे खुलवाना चाहता है और गैब से ऐसा रिज़्क़ हासिल करना चाहता है जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया, उसको चाहिए कि रबीउत्तानी का चांद देखकर ये ख़ास अमल करे। ये अमल करते ही आपका मक़दर सनौर जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। रबीउत्तानी के पाक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स उस महीने में दुआ और इबादत का एहतिमाम करता है, अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी फरमाता है। इस महीने की बरकत से इंसान फ़कीरी से निकलकर दौलतमंदी की तरफ आ जाता है। ये अमल रबीउत्तानी की पहली रात करना सबसे ज़्यादा मुफीद है। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और मोमिनों की दुआओं को अल्लाह तक पहुँचाते हैं। जो शख्स इस अमल को पूरे यकीन के साथ करता है, उसके लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। इस अमल की बरकत से न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात हल होती हैं, बल्कि आखिरत में भी बुलंद मकाम मिलता है। अल्लाह ताला उस महीने में अपने बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। इस अमल को करने में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अमल के दौरान किसी से बातचीत न करें, पूरी यकसुई के साथ तलावत करें, तादाद में कमी बेशी न करें और पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। जो लोग पिछले सालों में इस अमल को कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगियों में वाज़ेह तब्दीली आई है। अल्लाह पर भरोसा रखें और इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी और आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगी। रबीउत्तानी का ये महीना हमारे लिए अल्लाह की खुसूसी रहमत का मौका है। इस मौका को गनीमत जानें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस महीने की बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन। और अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत का वजीफ़ा है और ये सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। आपने पहले नंबर पर अल्लाहुस समद को पढ़ना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दरबदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन न तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं, तो आज अल्लाहुल समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से ग़रबत, तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना। जब भी आप परेशान हों, मुसीबत में हों, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो। अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा, अल्लाहुस समद का वजीफ़ा आज आपके लिए गनीमत है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाएगा। लेकिन उसके लिए आज आपको अल्लाहुस समद पढ़ना पड़ेगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। अल्लाहुस समद एक बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहुस समद को अपने हाथों की अंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है।
21 बार पढ़ने का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं। अपने दाएं और बाएं कुंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कुंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कुंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कुंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाहुस समदु को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाहुस समदु का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामा एमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाहुल समदु की तड़प रखता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं उस बंदे से राजी हूँ और मैंने उसे अल्लाहुल समदु की बरकत से मालामाल किया। जाओ, ये जो मांगता है अता फरमा दो, लेकिन शर्त यह है कि आपने अल्लाहुस समदु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती, कोताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको समझ आएगी, फिर वजीफे का फायदा भी होगा। पहले नंबर पर अल्लाहुस समदु को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब हम दुआएं मांगती हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमने दुआ तो मांगी, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह इस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता जब तो गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात। और जो लोग मुश्किल वक्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मजाहिरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगें, जब भी कोई वजीफा पढ़ें, अल्लाह से सब्र के साथ मांगें। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है, पहले वो फैसला फरमाता है। जब कोई बंदा सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह अपनी वहदानियत के तफील रिज्क से, दौलत से मालामाल कर देता है। आज सूरह फातिहा का ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है, नसीब के बंद ताले खोल कर रख देता है। ऐसा मौजिज़ा होगा कि आप अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। सूरह फातिहा की तलावत समायत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मलिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मीम को लाम के साथ मिला के पढ़ना है। बस ये इसमें एक नुक्ता की बात है, और आखिर में क्योंकि उसके साथ आमीन भी है तो आपने आमीन को भी लाजमी पढ़ना है। आमीन को आपने छोड़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी। जिन्होंने पिछले साल किया और बाज कामयाब हुए और जो नाकाम हुए, उनकी वजह ये थी कि उन्होंने या तो बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया था और बाद में बताते थे हमने बस्मल्लाह छोड़ दी, और कुछ कहने लगे हमने आमीन नहीं पढ़ा। तो जब आप मुकम्मल पढ़ेंगे इसी तरतीब के मुताबिक तो इंशाअल्लाह फिर आपको मुकम्मल उसका फ़ायदा हासिल होगा। आप अपनी खोई हुई किस्मत को जगा लें, अपने सोए हुए मुकद्दर को जगा लें। जब आप 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लें तो उसका फ़ायदा क्या होगा? बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और ख़ास एमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्द व बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, उसे समझ नहीं आती, उसकी तौजा भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़ें, लेकिन रब से इतना मांगें कि रब की ज़ात आपको ख़जानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करना है। आपने सूरह फातिहा को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नामों का वजीफ़ा है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह का सफ़ाती नाम है। आपने या करीमु या अल्लाहु को पढ़ना है। या करीमु का मतलब है ए करम करने वाले, और या अल्लाहु का मतलब है ए मेरे अल्लाह, यानी कि आए मेरे माबूद। जब बंदा या करीमु या अल्लाहु पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। आपने या करीमु या अल्लाहु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहजा फरमाएं।
या करीमु या अल्लाहु एक बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या करीमु या अल्लाहु पढ़ने से अगर हमारी जिंदगी पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर करम हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी के लिए वो नजर करम काफ़ी है। अगर आप भी अल्लाह पाक की एक नजर करम चाहते हैं तो ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने अल्लाहुल समद को 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कितना वक्त लग जाएगा? उसके बाद फिर या करीमु या अल्लाहु को 11 बार पढ़ना है। ये नाम अर्श-उलही पर बैठे रब को राज़ी करने के लिए बेहतरीन और ताकतूर नाम है। इन नामों को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, वो टूट जाएंगी। वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, रब की ज़ात जानती है। या अल्लाह या करीमु पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी। और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से ना मिल सका, आज ये 3 अमाल बताए गए तरीक़े तरतीब और तादाद से पढ़ते ही मिल जाएगा। आज ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। इस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हर बीमारी से शफा पालेगा, हर परेशानी से नजात पालेगा। ये 3 अमाल पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। देखें, कोई भी इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल का इनकार नहीं कर सकता। ये दुनिया क्योंकि मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं तो बाज़ ख़वातीन अपने खावंद की बेरू रवी के मुताल्लिक़ गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल व असबाब के ख़त्म होने पर गम में रहते हैं तो बाज़ लोगों को औलाद न होने का गम सताए रहता है। अगर इंसान चाहता है कि गम व अलम और परेशानियों से फौरी तौर पर नजात हासिल करे तो उसको चाहिए, जब कभी आपको लगे आप पर सख्त तरीन परेशानियां आ चुकी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, उसको चाहिए कि इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़े। ये इतने छोटे छोटे वजीफ़े हैं कि आपके बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। और जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, रो रो कर गड़गड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके सारे कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। याद रखिएगा, दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह ताली के हवाले कर देता है और अल्लाह ताली उसके जवाब में अपनी रहमतें और फजल मांगने वाले की झोली में डाल देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा शाद व आबाद रखे। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान कामिल, तवील उम्र, खुशगवार, सेहतमंद, मुतमईन और पुरस्कून ज़िंदगी, कशादा, बाबरकत और तीब रिज़्क़ हलाल, इज़्ज़त, शहरत, सुकून क़ल्ब, दीन व दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमाए। खुश रहें, आबाद रहें, आपको हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब हूँ। अल्लाह आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खुसूसी दुआ मांगें और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, क्योंकि आज का दिन कबूलियत वाला दिन है। ऐसे मौक़े बार बार नहीं मिलते। आज अल्लाह ने आपको कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं, तो इन घड़ियों की कदर करें और रो रो कर गड़गड़ा कर अल्लाह से खूब मांगे। आज अल्लाह अपने हबीब के सिदक़े आपकी खाली झोलियों को भर देगा। अब इतनी बातें, इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आप ये काम न कर सके तो समझें कि आप कितनी बड़ी बरकत से महरूम रह जाएंगे, कितने बड़े अनवार व तजलियात से महरूम रह जाएंगे, कितने इनामात से आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए इस मौका को हरगिज़ ज़ाया न कीजिएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा और उसकी बरकतें आज ही हासिल कीजिएगा। आपके पास दुआओं की कबूलियत के सुनहरे मौका हैं। इस मौका को अपने लिए गनीमत समझें और इनामात हासिल कीजिएगा। अगर आप बताए गए तरीक़े के मुताबिक ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ते हैं, तो बहुत जल्द खुशहाली ही खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी और अल्लाह आपको बेहतर नहीं
बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। हमारी हर जमात को खुसूसी दुआ होती है, उसमें शामिल होने के लिए 3 बार दरूद पाक पढ़कर अपना नाम कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहिरी और बातनी परेशानियों को दूर फरमाकर खुशहाली और रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन तुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वसात और कशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताली हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।